नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी शब्द या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, यदि आप चाहते हैं कि उसको लिख दें, यानी हिंदी में या इंग्लिश में कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई भी शब्द यदि आपके दिमाग में आता है और आप चाहते हैं कि उसको आसानी से पढ़ना आपको आ जाए, लिखना आ जाए और बोलना आ जाए, तो आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा, इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा, सीखना होगा। जैसे कुछ भी अगर दिमाग में आपके आता है, जैसे मान लीजिए लिखना हो दोस्त, यहाँ पे सूरज, क्या सूरज, ये सूरज हिंदी में है। आप चाहते हैं कि इसको इंग्लिश में लिख दें, कैसे लिख दें? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्त? देखिए, सबसे पहले आपको स का इंग्लिश आना चाहिए, तो स का इंग्लिश यहाँ पे एस हो जाएगा। इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे देखिए ये है बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ का हो जाएगा डबल ओ। र है, यहाँ पे क्या र है, तो र का आर हो जाएगा। आर के बाद ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अ का इंग्लिश क्या है? ए है। और कोई भी अक्षर जो क से ज्ञ तक लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दोस्त, ये सब जो है क से ज्ञ तक ये सब देख रहे हैं, ये सब में क्या है? अ की मात्रा है। और सबके इंग्लिश के साथ ए लगाया जा सकता है, खुद से ए लगाया जा सकता है अगर कहीं अकेला मिलता है तो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और ये जो स्वर वर्ण आप देखे हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक अ से लेकर बड़ी ऊ तक। हाँ दोस्त, एक अ से लेकर बड़ी ऊ तक। क्यों? क्योंकि अ का बड़ा रूप होता है आ। अ का बड़ा रूप क्या होता है? आ होता है। छोटी ई का बड़ा रूप होता है बड़ी ई, यानी छोटी ई का बड़ी ई होता है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्त, यहाँ पे अ का इंग्लिश ए है, छोटी ई का इंग्लिश आई है और छोटा ऊ का इंग्लिश यू है। और इसका जो बड़ा है, इसका देखिए, जैसे आ क्या है? बड़ा है, तो देखिए डबल ए है। ये बड़ी ई है तो डबल ई है, डबल लगा है, देखते ध्यान से देखते चलिए। और ये बड़ा है तो डबल ओ है ना? खुद ये बड़ा है तो इंग्लिश भी बड़ा है। इतना समझ गए। लेकिन एक चीज होता है दोस्त, जैसे यहाँ पे जो सूरज का मैं ऊपर बताया हूँ, क्या बताया हूँ दोस्त? सूरज का इंग्लिश, जैसे सूरज लिखा हुआ था, तो सूरज का आप क्या सीखे हैं? एस डबल ओ, सू। र का आर ए और ज का जे, सूरज। लेकिन यदि आप चाहें दोस्त, तो इसको आप एस यू आर ए जे भी लिख सकते हैं। सूरज क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है या कोई जगह का नाम हो। जैसे मान ली कि किसी जगह का नाम आपके दिमाग में आता है, जैसे कुछ भी, जैसे मोतीहारी, क्या? मोतीहारी, देखिए मोतीहारी, ऐसे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, म में क्या है? ओ की मात्रा है, तो म में ओ की मात्रा है तो पहले म का लिखेंगे, और ओ की मात्रा है तो ओ लगा देंगे, मो हो जाएगा। ठीक है, और ती है तो टी आई। अब देखिए यहाँ पे तो में क्या है? बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आई लिखा जाता है, डबल इन नहीं लिखा जाता है। हा का हो जाएगा एच ए। और देखिए र में बड़ी की मात्रा है, लेकिन आर आई लिखा जाता है, आर डबल इन नहीं लिखा जाता है। तो यहीं से सीखना है दोस्त कि सूरज का आप इंग्लिश एस यू आर ए जे लिख सकते हैं। वैसे ही भले बड़ी ई की मात्रा का यूज किया गया हो, लेकिन आई से काम चलाया जा सकता है। भले ही बड़ी ऊ की मात्रा का यूज किया गया हो, लेकिन यू से काम चलाया जा सकता है। तो क्या सीखे दोस्त कि आ का इंग्लिश आप ए भी लिख सकते हैं, बड़ी ई का इंग्लिश आप आई भी लिख सकते हैं, और बड़ा ऊ का इंग्लिश आप यू भी लिख सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये ए से लेकर और जो अह तक है, जो जैसे है वैसे ही लिखना है, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में जो नाम आया, अभी ऊपर हम लोग सीखे हैं मोतीहारी, तो म में ओ की मात्रा है तो म का एम लिखेंगे, और ये जो ओ की मात्रा है ये वाला, तो इसका इंग्लिश ओ होता है तो ओ ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हैं।
ती है तो देखिए भले डबल ई नहीं लिखकर आई लिख सकते हैं, हा का एच ए डबल ए नहीं लिखकर ए लिख सकते हैं, र में बड़ी ई की मात्रा है तो आर आई लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ऊपर से हम लोग एक एक करके इन सब मात्राओं पे कुछ नामों को, कुछ शब्दों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। खूब ध्यान से देखना है दोस्त, क्लास को लास्ट तक देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा एक यूनिवर्सल क्लास बना दीजिए कि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम लोग इतना पे प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ से, अ से लेकर बड़ी ऊ की मात्रा तक, ठीक ना। और फिर उसके बाद हम लोग ए से लेकर और ए तक का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अ से लेकर बड़ी ऊ तक का कुछ नाम देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहे रानी, ठीक है ना, या राणा, ठीक है। क्या लिखा है दोस्त, राणा। देखिए यहाँ पे तो रा का लिख लेंगे आप आर ए। क्या सीखे कि डबल ए नहीं लिखकर ए लिख सकते हैं। अड़ा का एन लिखेंगे और आकार लगा है यानी ये वाला मात्रा लगा है तो ए ही लिख देंगे। तो ये समझ गए कि डबल ए नहीं लिखकर आप ए लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर डबल ए कहाँ पे यूज होगा, आखिर ये जब दिया है तो कहीं ना कहीं इसका यूज होता होगा। हाँ दोस्त, अगर डायरेक्ट आ कहीं पे शुरू में मिल जाए, किसी नाम में अगर आ मिल जाए तो इसका इंग्लिश आप डबल ए लिख सकते हैं और म का एम लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर आकाश हो तो आ का डबल ए, का के ए और श का एस एच से क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ठीक ना। चलिए जैसे मान लीजिए लिखा रहा है दोस्त आजमगढ़, नाम देख लीजिए जगह का आजमगढ़, इस तरीक़ा से तो डबल ए लिख लेंगे आ का, ज का जे ए लिखेंगे, म का एम ए लिखेंगे, ग का जी ए लिखेंगे और ये जो रा है ना रा, इसका देखिए आर एच लिखा जाता है, ठीक है। बताएंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आप सीख जाइएगा। अब देखिए ये छोटी ई बड़ी ई पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं और आप समझ गए। अब देखिए मान लीजिए कि लिखा रहा है दोस्त यहाँ पे खीरा, तो ख का इंग्लिश आप के एच लिखेंगे। बड़ी की मात्रा लगा है दोस्त, क्या लगा है, बड़ी की मात्रा लगा है, फिर भी आप डबल ई नहीं लगाकर आई भी लगा सकते थे। बड़ी का डबल ई है और रा का आर ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको चाहें तो के एच आई आर ए ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए दोस्त यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा से हम लोग सीखते हैं कुछ नामों को। यहाँ पे किससे सीखते हैं, बड़े ऊ की मात्रा से सीखते हैं। जैसे ये बड़ी ऊ है, ठीक ना। जैसे अगर मान लीजिए कि नाम रहे दोस्त नूरा, क्या रहे, नूरा, तो न का आप यहाँ पे एन लिख लेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख ही सकते हैं। लेकिन अगर इसके जगह पर ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं होगा, ये चीज़ समझ गए। रा का हो गया यहाँ पे आर ए, डबल ए नहीं लिखकर ए लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए एन यू आर ए भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं, एन यू आर ए, ठीक है। तो नूरा का हो गया। अगर रहता दोस्त क्या रहता, मान लीजिए लिखा रहता भुवन, तो भ का लिखते यहाँ पे बी एच, बड़े ऊ की मात्रा लगा है तो डबल ओ भी लिख सकते हैं। व का भी ए और न का एन, इसको यदि आप चाहे तो बी एच यू भी ए एन भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे रहता दोस्त दीपक, क्या रहता, दीपक, तो द का इंग्लिश यहाँ डी लिखते, बड़ी का मात्रा है तो डबल ई भी लिख सकते हैं। प का पी लिखकर ए लगा सकते हैं और क का के ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको आप चाहें तो डी आई पी ए के ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डबल ई की जगह पे आई भी लिख सकते हैं दीपक। जैसे मान लीजिए रहता कोई ऐसा नाम किसी जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे मान ली कि महिपाल, क्या दोस्त, यहाँ पे देखिए महिपालपुर, ये महिपालपुर मान लीजिए, इतना बड़ा नाम ले लीजिए, ठीक है। तो म का आप लिख लेंगे एम ए लगा लेंगे। ह में बड़ी की मात्रा है फिर भी आप एच आई लगा सकते हैं, मही। पा का आप पी ए लिख सकते हैं, यहाँ पे महिपा, ल का ए लिख लेंगे, ठीक है। पुर यानी प में छोटी ऊ की मात्रा है तो पी यू और र का आर, महिपालपुर ऐसे लिख सकते हैं। अगर रहता दोस्त यहाँ पे
रानी बारी, क्या लिखा रहता है, रानी बारी, ऐसे, ठीक है। तो रानी, तो देखिए रा का हो गया RA, ना में भले यहाँ पे बड़ी की मात्रा है NI ही लिख सकते हैं रानी, बा का लिख सकते हैं BA, और री है तो RI, तो क्या हो गया, रानी बारी, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर लिखा रहता दोस्त यहाँ पे समस्तीपुर, क्या लिखा रहता है यहाँ पे, समस्तीपुर, ठीक ना, समस्तीपुर। तो देखिए स का आप दूसरे कलर से यहाँ पे लिख देते हैं, स का आप लिख लेंगे SA, म का M, A लगा देंगे। ये देखिए आधा स है तो केवल S लिखेंगे, इसमें A नहीं लगाएंगे क्योंकि अ की मात्रा इसमें से निकल गया है। तो में बड़ी की मात्रा है फिर भी आप I लगा सकते हैं, और पूर है तो PUR हो जाएगा। कितना भी बड़ा नाम, कैसा भी नाम आता है, किसी भी जगह का नाम, कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज़ का नाम, तो आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। अगर हिंदी में आपके मन में आता है तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, और ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अब दोस्त इसके बाद ये वाला है, A से लेकर और अह तक है। तो A से लेकर अह तक का मैं इसका एक और क्लास करा दूंगा, जिसमें बहुत सारे शब्दों को मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और इस पर भी आपको अच्छे से कमांड हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी नाम आपके सामने आने लगेगा तो उसको आप आसानी से लिखने लगेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दोस्त 5 यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप कमेंट में लिख कर इसको भेजिएगा कि ये आपसे हो पा रहा है कि नहीं, अच्छे से आप लिख रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आपको लिखना हो दोस्त किताब, क्या लिखना हो, किताब इंग्लिश में, तो कैसे लिखेंगे, हिंदी में है। दूसरा मान लीजिए कि आपको लिखने के लिए मिल जाए कि जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो, क्या हो, बड़ी ई की मात्रा हो, तो वो कैसे आप लिखेंगे। जैसे छबीला, क्या लिखा रहे, या छबीली, छबीली नाम मान लीजिए किसी का है, ठीक ना, छबीली। या तीसरा नाम लिख लीजिए दोस्त दीनानाथ, क्या, दीनानाथ, ठीक है। चौथा नाम लिख लीजिए ऊ की मात्रा से, किसके मात्रा से, थोड़ी सी ऊ की मात्रा से भी यहाँ पे। और इसको दोस्त कमेंट में आप लिख कर बताइए कि कितना आप सही लिख पा रहे हैं कि गलत हो रहा है। राजपूत, क्या, राजपूत, प में बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक ना, राजपूत। और 5वां नाम लिख लेंगे आप, 5वां शब्द लिख लेंगे, राजपूत हो गया। इसके बाद लिख लेंगे 5वां शब्द यहाँ पे मशहूर, क्या लिख लेंगे, मशहूर, यहाँ पे मशहूर, ऐसे, ठीक ना, मशहूर, ऐसे सुन लीजिए। तो 5 नाम को आप कमेंट में लिखिए, कितना सही हो रहा है मैं देख लूँगा। और दोस्त बहुत जल्दी हिंदी लिखने का क्लास अपलोड होगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, आपको एक एक चीज़ मिलने वाला है बहुत जल्दी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इधर थोड़ी सी क्लासेज उतना मज़ेदार नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन आपको बहुत जल्दी जैसे आप चाहते हैं ना वैसे क्लासेज मिलेंगी। और ऑलरेडी बहुत सारे क्लास अपलोड है इस चैनल पे, देखिए, सीखिए, इस चैनल पे बने रहिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा। इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स कराया जाएगा, ठीक ना, हिंदी लिखना भी सिखाया जाएगा, इंग्लिश में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।